जब से सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम पीएम के रूप में शपथ लिया है, तभी से उनके साथ उनके पति की भी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कार्की के पति का हाथ नेपाल के सबसे पहले प्लेन हाईजैक में था, जिसमें भारत की एक मशहूर अभिनेत्री भी बैठी थी। क्या पूरी कहानी है? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले आपको बता दें कि कार्की और दुर्गा प्रसाद सुवेदी यानी उनके पति की मुलाकात इंडिया में बनारस में बीएचयू यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब वो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। और ये जो घटना है हाईजैक की, नेपाल के इतिहास की एक अनोखी और रोमांचक दास्तां है, जो आज से करीब 52 साल पहले घटी थी। दिन था 10 जून का और साल 1973, जब रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक छोटा सा विमान विराटनगर से उड़ान भर करके काठमांडू की ओर जा रहा था। ये कैनेडियन मेड ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट केवल 19 यात्रियों को ही बैठा सकती थी, लेकिन इस साधारण सी यात्रा ने अचानक इतिहास का रूप ले लिया जब नेपाली कांग्रेस के 3 सदस्यों ने इसे हाईजैक कर लिया। उस समय विमान में कई आम यात्री भी मौजूद थे, जिसमें नेपाल के जाने माने अभिनेता सीपी लोहानी और भारतीय फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा भी शामिल थी। विमान में लगभग 30 लाख रुपए नगद रखे थे, जो सरकारी धनराशि थी। यही रकम इस घटना का असली कारण बनी। ये नेपाल का पहला विमान अपहरण था और इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश काम कर रही थी। दरअसल उस दौर में नेपाल राजशाही शासन के अधीन था और राजा महेंद्र की सत्ता को चुनौती देने के लिए नेपाली कांग्रेस गुप्त रूप से सशस्त्र आंदोलन की तैयारी कर रही थी। इस आंदोलन के लिए पैसों की भारी आवश्यकता थी। कांग्रेस नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो आगे चल करके नेपाल के प्रधानमंत्री बने, इस पूरे ऑपरेशन के सूत्रधार थे। उनके करीबी सहयोगियों दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नागेंद्र धुगेल और बसंत भट्टराई ने हाईजैक को अंजाम दिया। आपको याद दिला दे कि ये जो दुर्गा प्रसाद सुवेदी हैं, वो नेपाल के पहले अंतरिम पीएम सुशीला कार्की के पति हैं, जो हाल में ही जेल से छूटे थे और कोइराला परिवार के बहुत करीबी सहयोगी माने जाते थे। विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद किडनैपर्स और ड्राइवर्स ग्रुप के बीच हल्की झड़प भी हुई थी उस दौरान। इसके बावजूद हाईजैकर्स ने यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पायलट को मजबूर किया गया कि वो विमान को भारत की सीमा में बिहार के फॉरबिसगंज इलाके में मौजूद एक घास के टेम्पररी जो रनवे होता है उस पर उतारे। वहां पहले से ही नेपाली कांग्रेस के बाकी के कार्यकर्ता और सुशील कोइराला मौजूद थे। जैसे ही विमान उतरा, हाईजैकर्स ने 3 बड़े बक्से में जो पूरी रकम थी उसे भर ली। इसके बाद यात्रियों को विमान में सुरक्षित बैठा करके उन्हें फिर से काठमांडू की ओर भेज दिया गया। उतारी गई नकदी को सड़क के रास्ते से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ले जाया गया, जहां इसे पार्टी के सशस्त्र आंदोलन और गुप्त गतिविधियों में लगाने की योजना बनाई गई। इस घटना ने नेपाल और भारत दोनों में सनसनी फैला दी थी। एक और ये साहसिक कदम नेपाली कांग्रेस के लिए आर्थिक सहारा बना, तो वहीं दूसरी ओर राजशाही शासन के खिलाफ चल रहे भूमिगत गतिविधियों की गंभीरता को उजागर कर गया। हालांकि ये जो सफलता थी वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। घटना के करीब 1 साल के भीतर ही नागेंद्र को छोड़ करके बाकी सभी किडनैपर्स ने पुलिस के वो हत्थे चढ़ गए। दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके साथियों को भारतीय अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि 1975 में भारत में जब इमरजेंसी लगी, तब उस दौरान उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया था। यह पूरी घटना न केवल नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि किस तरीके से सत्ता और लोकतंत्र की लड़ाई में साहसिक और असाधारण रास्तों का सहारा लिया गया। नेपाल का पहला हाईजैक आज भी इस बात की गवाही देता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयां अक्सर असामान्य और अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है। वहीं अब जब नेपाल की राजनीति में इतिहास रचने वाली सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कार्की की एजुकेशनल जो ट्रिप्स है वो भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद से हुई, जो न सिर्फ उनके जीवन साथी बने, बल्कि नेपाल की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। सुवेदी नेपाली कांग्रेस से जुड़े एक युवा नेता थे और अपने साहसिक कदम की वजह से इतिहास में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा चुके हैं। इस पूरी कहानी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।